ओम शांति। समुद्र में जा रही एक नाव जिसमें बहुत सारे यात्री थे, तूफान के चलते उलट गई और बहुत सारे यात्री डूब गए क्योंकि तूफान प्रचंड था। सागर उफान पर था, परंतु एक यात्री बचते बचाते वहां से तैरता हुआ एक टापू तक पहुंच गया और बच गया। लगभग जितने यात्री थे सभी मर गए। वो एक ही था जो कि अच्छा तैराक था और उसने अपने आप को बचा लिया और वो एक टापू पर जा पहुंचा। और उस टापू पर वो ढूंढने लगा, कोई मनुष्य है, कोई जानवर, उसे कुछ न मिला। घंटे बीत गए, वो ढूंढता रहा कि कोई मनुष्य मिल जाए, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई पशु। वो टापू नितांत निर्जन था, वहां कोई नहीं था। दूसरा दिन ढूंढता रहा, तीसरा दिन, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए। वो भटकता रहा उस टापू पर अकेला, चीखता चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज खो गई। कोई भी नहीं था। इंतजार करता रहा कि कोई नाव आ जाए। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र और वो अकेला उस टापू पर। महीने बीत गए, सालों बीत गए। वो अकेला वहीं पर झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। और एक दिन जब 5 वर्ष हो गए रहते रहते, अचानक देखता है कि एक नाव आई है उस टापू के पास, उसकी खोज में और उसको ढूंढते ढूंढते। और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो। वो कहता है, ठहरो, क्या आपकी नाव में कुछ अखबार है? मुझे अखबार पढ़ने हैं। तो उसे अखबार देते हैं, न्यूज़पेपर। और वो न्यूज़पेपर की खबरें पढ़ने लगता है, क्योंकि 5 साल से वो उस दुनिया से एकदम अलहदा, अलग था, दूसरी दुनिया में था। और वो खबरें पढ़ता है और वो न्यूज़पेपर उनको दे देता है, कहता है मुझे नहीं आना है। वो कहते हैं क्यों? वो कहता है कि इन 5 साल में मैंने जिस शांति का अनुभव किया है वो उस दुनिया में कभी नहीं थी। और मुझे लगता है वो एक पागलखाना है जिसमें लोग भटकते हैं, शांति को ढूंढते हैं, उन्हें शांति की कोई खबर नहीं है। शांति का अनुभव तो मुझे यहां हुआ है जब मैं उस संसार से अलग था। इन 5 वर्षों में जो शांति, जो मौन, जो आनंद, जो संतुष्ट था, जो प्रेम का मुझे अनुभव हुआ, जो प्रकृति के सानिध्य का अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव, ऐसा प्रेम, ऐसा सानिध्य, ऐसा मन में जो भाव, जो प्रांजल विचार, पवित्र भावनाएं प्रकट हुई, उस दुनिया में वो कभी भी नहीं था। वो बोल की दुनिया है, ये मौन की दुनिया है, वो शोरगुल की दुनिया है, ये एकांत की दुनिया है। मुझे इसी दुनिया में रहना है, नहीं आना है मुझे, जाओ यहां से। क्या ऐसा कोई निर्जन टापू हमें भी मिल सकता है? पर ऐसा हो नहीं सकेगा कि हम भी किसी नाव यात्रा पर निकल पड़े। अगर निकल भी पड़े तो ये भी नहीं होगा कि वो नाव उलट जाए। अगर उलट भी गई तो ये संभव नहीं है कि हमें भी कोई निर्जन टापू मिल जाए, और मिल भी गया तो ये संभव नहीं है कि 5 वर्ष हम वहां बिता दें। क्या ऐसा कोई निर्जन टापू मन की गहरे
गहराई में बनाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई निर्जन टापू मन में ही उत्पन्न किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई निर्जन टापू हमारे ही अंतस में, भीतर में हो, जिसमें हम जब चाहे तब चले जाए, वहां बैठे और उस शांति का, उस प्रेम का, उस एकांत का, उस मौन का, उस आनंद का, उस सुख का, उस शांति का यहीं पर अनुभव कर सके? अगर ऐसा हो सके तो कितना अच्छा हो। शास्त्रों में कहा है ध्यान की 4 अवस्थाएं। सबसे पहली बोलना, या कहो यात्रा है ये, जिस यात्रा से मनुष्य को गुजरना है। 4 तल है चेतना के, जिससे उसे गुजरना है। बोलना, फिर सोचना, फिर देखना, और चौथी है परा। ये 4 अवस्थाएं। अधिकतर व्यक्ति सारा जीवन पहले तल पर बिता देते हैं, जो कि सतही सुपरफिशियल तल है। सबसे पहला तल, बोलने में, शोरगुल में, आवाज में, सारा जीवन इसमें ही बीत जाता है। फिर चाहे इसको कोई भी नाम दो, वो सेवा भी हो सकती है, जिसमें केवल बोलना है। दूसरी अवस्था है सोचना। दूसरी अवस्था सोचना, इसको अलग अलग नाम दिए हैं उन्होंने शास्त्रों में। पहली अवस्था को नाम दिया बैखरी, ये है बैखरी। मध्यमा, पश्यंती, परा, 4 नाम दिए। बैखरी अर्थात बोलना, मध्यमा अर्थात सोचते ही रहता है व्यक्ति, जिसमें विचार सागर मंथन करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर वही सब कुछ नहीं है। वो भी बंधन है, वो भी माया है। उसके भी आगे एक अवस्था है, और वो है पश्यंती अर्थात देखना। मोहम्मद पैगंबर ने कुरान को पढ़ा या लिखा नहीं, देखा। गुरु नानक देव जी ने सत्य को पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, देखा। यहां दिखाई देता है चीजें। ये वो अवस्था है चेतना की कि जहां पर हम देख पाते हैं चीजों को, अर्थात अनुभव होता है यहां पर। और उसके भी ऊपर एक अवस्था है जो संपूर्ण मौन की अवस्था है, और जिसे परा कहा गया है। और इस परावस्था तक पहुंचने के लिए अपने मन में एक निर्जन टापू निर्माण करना पड़ेगा। वहां जाके बैठना है, सभी आवाजों से परे, सभी सोचने से परे, सभी देखने से भी परे। वो यहां की अवस्था है परा। तो ऐसे निर्जन टापू पर बैठना है, और ऐसे निर्जन टापू पर बैठकर वहां पर किसी को आने देना है। किसको आने देंगे? स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा, वो जो अव्यक्त है। जब मन के गहरे तल में वो प्रवेश करे तो क्या होगा? तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तज़व्वुर में, शाम के बाद फिर शहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके,
जब तू आता है, तेरी खबर आती है आने की, तो क्या होता है? मेरा ये सारा घर महकता है। महकना अर्थात क्या होना? सुवासित होना, सुगंधित होना, सौरभित होना, फ्रैग्रेंट, फ्रैग्रेंस, प्रफुल्लित नहीं, फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस अर्थात खुशबू, सुगंध से भरता है, सौरभ से भरता है। तेरा आना कहां पर? घर में। तो सबसे पहला तो होम सुगंधित होता है। दूसरा कहा, शाम महके तेरे तसव्वुर से, तेरे इंतजार में शाम महकती है। शाम के बाद फिर सहर महके, सहर अर्थात सुबह, अमृत वेला। तो शाम अर्थात इवनिंग, मॉर्निंग। रात भर सोचता रहा तुझको, जहन और दिल मेरे रात भर महके, और फिर रात भी महकती है। तो ये दूसरी चीज, शाम, सहर और रात। तू आता है तो ये सब महकने लगता है, सुवासित होने लगता है, पुष्पित, फ्रैग्रेंट हो जाता है। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, मुनव्वर अर्थात प्रकाशित, आलोकित। तीसरा हार्ट, दिल महकने लगता है, रोशन होने जाता है। दीद हो जाए तो नजर महके, दीद अर्थात दीदार, तेरा दर्शन अगर हो जाए। चौथा, तेरा दर्शन हो जाए तो क्या महकती है? मेरी नजर, विजन, दृष्टि। वो घड़ी, दो घड़ी जहां बैठे, वो जमी महके, वो सजर महके। तू जहां पर आता है और दो घड़ी जहां बैठता है, वो जमीन महकती है अर्थात भूमि, और सजर अर्थात पेड़, वो ट्रीज। तो ये पांचों चीजें हो रही है किसके आने से? तेरे आने से। और वो कब आ रहा है? आज। वैसे तो आया हुआ ही है, इधर ही है, बाजू में ही बैठा है या ऊपर है, पर फिर भी वो आ जा रहा है। तो तेरे आने की जब खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, जहन और दिल, दिमाग और दिल मेरे रात भर महके। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, तेरी याद से दिल मुनव्वर, प्रकाशित, रोशन, आलोकित हो जाता है। दीद हो जाए, अगर तेरी दर्शन ही हो जाए, दीदार हो जाए, तो क्या होता है? नजर महके। वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो जमी महके, वो सजर महके। जमीन और सजर, वो पेड़। तो ये पांच अवस्था है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो महकना अर्थात क्या? वो आता है तो अपने साथ खुशबू लेकर आता है, गंध, सुगंध। ढेर सारे प्रकार की खुशबू है संसार में। एक गंध शास्त्र है, गंधसार, जिसमें सुगंध का विस्तार है, टाइप्स ऑफ सेंट, टाइप ऑफ परफ्यूम्स। यदि एक संतरा नाक के पास रखा गया, ठीक है, और एक एप्पल मुंह के पास, तो किसकी टेस्ट आएगी? एक एप्पल मुंह के पास रखा गया और संतरा नाक के पास। रियल टेस्ट इज 70% स्मेल। टेस्ट क्या है? 70% स्मेल है,
सुगंध हमको उसकी नहीं आएगी एप्पल की, किसकी आएगी? संतरे की, क्योंकि नाक के समीप है। तो व्यक्ति सुगंध से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए तो अलग अलग प्रकार के सेंट बने हुए हैं दुनिया में। तो भगवान भी आता है, वो सुगंध का सागर है, वो महक का सागर है, वो महक का समंदर है। तो वो जब आता है वो भी अपनी खुशबू फैलाता है। और उसकी खुशबू कौन सी है? पवित्रता की खुशबू है, गुणों की खुशबू है, ज्ञान की खुशबू है, प्रेम की खुशबू है, शुभ भावनाओं की खुशबू है, वैराग की खुशबू है, याद की खुशबू है, शक्तियों की खुशबू है, कृपा की खुशबू है उसके। और कौन सी खुशबू है? परम धाम की खुशबू लेकर आता है। कितनी अच्छी बात है, वो परम धाम की खुशबू लेकर आता है, जो कि हमको अनुभव ही नहीं है उस खुशबू का। किसी को पता ही नहीं कि वहां क्या होता है, क्योंकि वहां जो आता है वही वहां से आके बता नहीं पाता इधर क्या है। वहां के मौन को लेकर आता है वो अपने साथ चलते चलते, वो वहां की शांति को लेकर आता है, वो वहां के तत्व की सुगंध को लेकर आता है। तो वो जब आता है तो साथ में सुगंध लाता है। तो 5 चीजों में उसको प्रवेश देना है। सबसे पहले बताया, तू आया तो कहां आया? मेरे घर में आया। और मेरा घर कैसा हुआ? महका, सुगंधित हुआ, सौरभित हुआ। वो सौरभ, वो खुशबू, वो सुगंध, वो सेंट, वो एरोमा, वो परफ्यूम, वो यहां पर लेकर आया है। तो सबसे पहला होम अर्थात घर, इसमें सबसे पहला है हृदय। वो कहां प्रवेश करे? हमारे दिल में, दिल रूपी घर में आए। और ये दिल को, इस दिल को क्या करे? महकाए अपनी खुशबू से, प्रेम के, आनंद के, शक्तियों के, परमात्मा प्रेम की खुशबू अंदर भर जाए। अभी अंदर क्या भरा है? किचड़ा भरा है, जन्म जन्म का। आज की मुरली में ये वेश्यालय है, ये विषय वैतरणी नदी है, ये विकारी दुनिया है। यहां पर सभी के पास कौन से चक्षु है? अज्ञान के चक्षु है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान के चक्षु देने। संबंध है यहां पर, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। तो अपने हृदय में प्रकाश को लाना है, ये उसकी महक है। उसका आना अर्थात सबसे पहला घर कौन सा है? हमारा अपना दिल, इसको ही प्रकाशित करना है। दूसरा है मधुबन घर, वो डायमंड हॉल में आ रहा है। तो ऐसे अनुभव करना है कि वो वहां आया, अर्थात पूरा डायमंड हॉल किससे भर गया है? खुशबू से भर गया है। ऐसे करके देखना बीच बीच में, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है मतलब वो आ गया। थोड़ा ठीक लग रहा है, शुभ भावनाएं थोड़ी बढ़ रही है। एक भाई ने बहुत अच्छा वीडियो भेजा जिसमें प्रश्न है कि पॉजिटिव थिंकिंग काम क्यों नहीं करती। लोग कहते पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग करते पर काम नहीं होता है। तो उसने बताया उदाहरण, एक जग लिया कांच का, ठीक है, जिसमें पानी भरा है। फिर बचपन से मान्यता है, कीचड़ डाला। फिर इच्छा है, कीचड़ डाला उसमें। फिर पिताजी कहते डॉक्टर बनो, कीचड़ डाला। फिर अपनी इच्छा है, वो कुछ डाला। फिर ये डालते डालते अभी ये निगेटिविटी पूरा भरा हुआ है कीचड़ से। और फिर मन में डिस्टरबेंस है, मन बेचैन है। और फिर धार्मिक संस्थाएं और मोटिवेशनल स्पीकर कहते पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। क्या पॉजिटिव थिंकिंग करूं? थोड़ा सा पानी डालो, कीचड़ तो वैसा ही है। वो कहते पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाओ, और पॉजिटिव थिंकिंग किया, कीचड़ तो वैसा ही है, कुछ हुआ ही नहीं। क्या करूं? पॉजिटिव थिंकिंग ने तो काम ही नहीं किया, कितना डालूं? और डाला, हुआ ही नहीं। फिर उसने देखा एक उदाहरण, उसी में उसने क्या किया, एक पाइप लिया फिर पानी का, और पानी के पाइप को घुसेड़ा उसमें, और घुसेड़ता रहा। फिर भी कीचड़ा ही कीचड़ा है। और 10 मिनट 15 मिनट तक डाले हुए पानी जा रहा है फ्रेश। और 10-15 मिनट के बाद फिर वो सफेद
स्वच्छ हुआ। तो पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात ओवरऑल पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात 5 मिनट 10 मिनट नहीं, कंटिन्यूअस सोचते ही रहना, सोचते ही रहना, सोचते ही रहना पॉजिटिव। वो जो जग है, उसने जो भेजा ना, वो जो जग है वो पूरा ही पॉजिटिव हो जाए, तब तक डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना, तब तक नहीं होगा। नहीं तो कंटिन्यूअस डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। वो डाल रहा है, तब लास्ट में कहीं जाके पानी आ रहा है ऑल द टाइम, तब चाहिए जाके सफेद हुआ। थोड़ा सा करने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअस। थोड़ी सी शुभ कामना करने से कुछ नहीं होगा, लंबे समय शुभ कामनाएं चाहिए, क्योंकि मन में घृणा भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात शुभ कामना की कमी है। डोज को बढ़ाना है। ट्रीटमेंट तो चालू है, पर असर क्यों नहीं हो रहा है? डोज कम पड़ रहा है ना। पीडियाट्रिक होम्योपैथी डोज चालू है, कहां से ट्रीटमेंट होगी? थोड़ा डोज बढ़ाओ। बच्चों वाले डोज दे रहे एडल्ट को, कहां से ट्रीटमेंट? असर ही नहीं हो रहा है आशीष भाई। तो फटाफट काम करना चाहिए। 3 प्रकार के दोस्त होते हैं, एक आयुर्वेदिक दोस्त, एक होम्योपैथिक दोस्त, एक एलोपैथिक दोस्त। एलोपैथिक दोस्त अर्थात केवल इमरजेंसी में काम आते। होम्योपैथिक दोस्त अर्थात नहीं, दूसरा नंबर कौन से? आयुर्वेदिक दोस्त, वो सदा रहते हैं पर इमरजेंसी में गायब हो जाते। होम्योपैथिक दोस्त अर्थात वो रहे तो ठीक लगता है, करते कुछ नहीं पर ठीक लगता है, साइड इफेक्ट भी नहीं उनके कुछ। तो मधुबन में अनुभव करना है, वो आया और उसकी खुशबू से पूरा डायमंड हॉल भर गया है। और कौन सी खुशबू है? शुभ भावना, शुभ कामना, ज्ञान, वैराग, शक्ति, प्रेम, आनंद, प्रभु प्रेम। और मैं उस समंदर में नहा रहा हूं, ये दूसरा गोते खा रहा हूं। महक, खुशबू, स्पिरिचुअल फ्रैग्रेंस, एरोमा भर रहा है, ये अनुभव करना है। तो मन में, मधुबन में, उसके बाद में सेवा केंद्र, सेंटर, जो वहां बैठ के सुन रहे मुरली, वो अनुभव करे कि बाबा उधर आया है, पूरा सेंटर खुशबू से भर गया है। उसके बाद है घर, हाउस, जो घर में रहते हैं, वो ये अनुभव करे कि जिस गृहस्थी में, जिस घर में हम रहते हैं, वो सारा घर खुशबू से भर गया है। और वहां के जो लोग हैं, थोड़े जो विरोधी है, उनकी भी बुद्धि पलट रही है। और जो ऑफिस में है, वो ये सोचे कि ऑफिस भी क्या हो रहा है, आज महक रहा है, सुरभित हो रहा है। बॉस भी कह रहा है आज तुमको छुट्टी चाहिए तो जाओ, जल्दी जा सकते हो, आज तुम्हारा कुछ प्रोग्राम है ना, तुम कह रहे थे कुछ, भले जाओ, मैं देख लूंगा। हमने तो कुछ कहा ही नहीं उससे, क्योंकि खुशबू। तो सबसे पहला क्या बताया? घर। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरी खुशबू से सारा के सारा घर महक गया। और यहीं बैठ के अनुभव करना है कि वो आया, उसकी खुशबू से दिल महक गया, उसकी खुशबू से पूरा मधुबन महक गया, उसकी खुशबू से सारे सेवा केंद्र विश्व भर के, बाबा के जितने घर है सब महक रहे। उसके बाद में बाबा के जितने बच्चे, जितने घर गृहस्थ में रहते हैं, वो सारे घर गृहस्थ महक रहे। उसके बाद में जितने लोग काम करने वाले ऑफिस में, उनके वो ऑफिस भी महक रहे। क्यों? क्योंकि ये आया इधर महक का सागर एक जगह पर। दूसरा बताया, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, रात सोचता रात को, जहन और दिल तेरे रात भर महके। तो इवनिंग, नाइट और मॉर्निंग अर्थात दिनचर्या, पूरी दिनचर्या महकने लगे, अर्थात पूरी दिनचर्या योग युक्त हो जाए, अर्थात पूरी दिनचर्या मर्यादा युक्त हो जाए, अर्थात पूरी दिनचर्या में ज्ञान समा जाए, योग समा जाए, पवित्रता समा जाए, वैराग्य समा जाए, डिटैचमेंट समा जाए।
घृणा, नफरत किसी के प्रति ना रहे। चाहे आज की वरदान में क्या है मंजू बहन? वर्त से वो स्लोगन है वरदान। चाहे कैसी भी हिसाब किताब वाली आत्मा हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी सामना करने वाली आत्मा हो, दोष नहीं किसी पर भी, किसी का दोष नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है सभी निर्दोष है। मैं किसी को भी, किसी के भी मत्थे पर दोष नहीं मढ़ता हूं। जो हो रहा है परफेक्ट, एक्यूरेट वही होना चाहिए। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। तुमको जो मिला है ना आघात, उसी के लायक थे तुम, तुम्हारी योग्यता थी। ये जो लाफा पड़ा मिला ना तुमको, तुमने अपने आप को उसी योग्य बनाया था। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, यू डिजर्व्ड इट। दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता था। ये भी एक दूसरा व्यू पॉइंट है। दूसरा तो गिर पड़ता था, इसलिए तो तुमको मिला ये थप्पड़। तो चाहे किसी ने जो कुछ किया सब निर्दोष है इस ड्रामा में। तो दिनचर्या, शाम की, रात और सुबह, 3 बातें बताइए। सुबह अमृत वेला शक्तिशाली, नुमा शाम का योग भी शक्तिशाली हर दिन, केवल आज नहीं। और रात, सबसे ज्यादा माया कब आती है? रात में, सोने से पहले या सोते सोते या स्वप्न में, क्योंकि जो दिन भर होता है वो रात में दिखता है। इसके लिए इन तीनों ही चीजों को योग युक्त तो बना देना है। और फिर चौथी भी योग युक्त तो हो जाएगी, डे, दिन भर। अमृत वेला ठीक करो, फिर शाम को ठीक करो, तो दिन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। पहला काम अमृत वेले पर, फिर दूसरा काम शाम पर, फिर थर्ड काम दिन, और फिर रात परिणाम है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दूसरा किसको महकाना है? दिनचर्या को। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके। ये दूसरा काम, अपनी दिनचर्या को योग युक्त बनाना है। और आज बाबा के मिलन का दिन है। आज तो और ज्यादा ज्ञान को बढ़ा देना है, और ज्यादा योग को बढ़ा देना है। बार बार कहां जाकर बैठना है? उस निर्जन टापू में, जहां पे कोई न्यूज़पेपर नहीं है, दुनिया की कोई खबर नहीं है, कोई पॉलिटिकल हलचल नहीं है वहां, कि वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कोई न्यूज़पेपर ही नहीं है वहां। उसमें जाके बैठना है। मोबाइल को इधर छोड़ देना, इस पागल खाने में, इधर। इधर आके बैठना है चुपचाप, और इंतजार करना है कि वो आएगा खुशबू लेकर। तो दिनचर्या को योग युक्त, अर्थात जितना हो सके मौन, जितना हो सके अंतर्मुखी, जितना हो सके अध्ययन करते रहना है दिन भर, जितना हो सके योग की अलग अलग ड्रिल्स, जितना हो सके बाबा का बार बार आह्वान, जितना हो सके अपने बुद्धि को एकाग्र करते जाना है, जितना हो सके कोई भी मर्यादा हमसे न टूटे, अपने ऊपर ध्यान रखना है, अटेंशन। तो ये दूसरा काम। तीसरा, याद आए तो दिल मुनव्वर हो। तीसरा काम है दिल पर करना है, अपने आप पर। ये दिल में जो अज्ञान भरा है, आज की मुरली में है, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। दुर्दशा, अपनी दुर्दशा को देखना है। अरे रे रे रे, कहां थे, कहां गिर पड़े हो? पकड़ो हाथ, उठो, निकालना है अपने आप को। कब तक पड़े रहोगे गंदगी में? बाहर खींच के निकालना है।
याद आए तो दिल मुनव्वर हो, अर्थात याद से दिल प्रकाशित होगा, और कोई मार्ग नहीं है। हमारे जीवन की जितनी समस्याएं है, 1000 लोगों से पूछ लिया, उत्तर नहीं मिला किसी से भी उत्तर। अब एक ही मार्ग बचा है, और वो है योग। शरीर की बीमारियां हो या मन की समस्याएं, सबको ठीक करने का अल्टीमेट मार्ग है योग। योग को बढ़ाना है, लंबा लंबा समय याद में रहने का अभ्यास, एक तार जुड़ी रहे उससे। यहां पर बैठने की बात नहीं है, दिल की तार उससे जुड़ी रहे, बस जैसे याद आते रहे बार 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 बार। ये संसार की आवाज से बार बार परे जाना है, इस संसार की भीड़ से बार बार भीड़ के बाहर निकलना है, वहां अपने आप को जोड़ना है उस निराकारी वतन में। याद से दिल रोशन होगा, क्योंकि इस समय दिल में, आज की मुरली में घोर अंधियारा है। एक जगह पर एक शब्द आया मुरली में, घोर अंधियारा। घोर अर्थात घना, घटाटोप। घोर अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं देता है वहां पे। घोर अर्थात अनलिमिटेड। घोर अर्थात बहुत ज्यादा। घोर अर्थात अधिकतम। घोर अर्थात सर्वाधिक। घोर अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं देता, इतना भयंकर है अंधेरा, बहुत गहरा। इंग्लिश में कहते हैं स्टार्क डार्कनेस, उर्दू में कहते हैं रात की तारीकी। तारीकी, तारीकी अर्थात अंधेरा, रात की तारीकी है, कुछ भी दिखाई नहीं देता इस तारीकी में, एकदम अंधेरा, डरावना, भयावह। घोर अंधियारा है दिल में, अज्ञान का, विकारों का, विकर्मों का, पाप का, कुकर्मों का, विकारी संस्कारों का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का। इस अंधेरे को कैसे मिटाना है? याद से। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, तब कहीं महकेगा दिल भी। तो दिल महकेगा याद से। तो सारे दिन भर याद में रहना है। उसके बाद में दीद हो जाए तो नजर महके। दीद अर्थात दीदार, बार बार देखना है उसको आंखों के सामने, आह्वान करना है, आ जाओ। बाबा को देखने का अभ्यास करना है, कहीं पर भी देख लेना है। ऐसा नहीं कि बस ट्रांसलाइट के सामने बैठे तो ही उसको देख रहे, उसको देखते रहना है। उसकी आंखें जैसे घूर रही इधर उधर से, जहां देखो उसकी आंखें दिखाई देती है, वो देखना है, उससे दृष्टि लेते रहना है। कर्म कर रहे, अपनी सेवा कर रहे, बीच में बाबा से दृष्टि लेते रहना। अब ये मत देखना कि ट्रांसलाइट कहाँ है, बाबा कहाँ है, उसको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ वो भी है, वो आग दिखा रहा है। जैसे एक बहुत पापी व्यक्ति था, हर प्रकार के विकर्म किए थे, दारू पीता था, जुआ खेलता था। एक गुरु के पास गया, गुरुदेव मुझे कुछ बताओ मार्ग, पर ये मत कहना ये मत करो वो मत करो, ये तो सब लोग कहते हैं। जिनके पास भी जाता है वो कहते हैं दारू मत पियो, ये मुझसे नहीं होगा। वो कहते मैंने ऐसा कहा तुमको? वो कहते नहीं, तुम आपने तो नहीं कहा, क्या करूं? वो कहता है दारू पीना चालू रखो। अरे वो एकदम खुश होता है, चोर तो एकदम वाह वाह वाह, जो करना है सब चालू रखो, पर एक ही बात याद रखना कि जब भी तुम करो ये सोचना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। हाँ ये तो बहुत आसान है, पर बाकी तो चालू रखो ना। हाँ चालू रखो, सब चालू रखना, छोड़ना कुछ भी नहीं है तुमको, सब चालू रखना। पर एक ही बात याद रखना, मैं जो, तुम किसी से झूठ मत बोलना, और हमेशा याद रखना मैं देख रहा हूं। तो वो उसी रात को निकलता है चोरी करने, और जैसे चोरी करने जाता है उसकी आंखें गुरु की दिखते दिखते, दो आंखें, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कहता है, और मुझे झूठ भी नहीं बोलना है। रुक जाता है। ऐसे बहुत सारे विकर्म करने की कोशिश करता है, कर ही नहीं पाता है। कहता है एक हफ्ते के बाद, आपने बड़ा ठगा मुझे, आपने फंसाया है। जो करना है करो, पर एक बात याद रखना,
बाप देख रहा है। आज की मुरली में पावरफुल स्टेटमेंट है, बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। आज की मुरली में एक जगह है, बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, मैं देख रहा हूं तुमको, ऐसे ऐसे देखते रहता हूं। क्या कर रहा हूं? सुबह तो बहुत डोल रहे थे मुरली सुनते समय, ऐसे ऐसे, वाह 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 वाह, अमृत वेला भी ठीक था। और दिन भर में चुपचाप देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा है। चुपके से भी कर्म कर लेते हैं। थोड़ा एकदम क्या कहेंगे उसको, विद गार्डेड विकर्म, थोड़ा ठीक ठाक सब कुछ देख के परिस्थिति कि अब कोई नहीं है, सेवा हो गई, योग भी हो गया, कमरे में आ गए, खिड़कियां बंद हो गई, दरवाजा भी बंद कर लिया, पार्टनर अभी आया नहीं है, ये एकदम आइडियल टाइम है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो वो हमें देख रहा है। तो सारे दिन भर दीद हो जाए तो नजर महके, हमारी नजर महक जाए, अर्थात हमारी आंखें क्या बन जाए, बल्ब। बाप से दृष्टि लो और विश्व को दृष्टि दो। तुम्हारी आंखों से ही साक्षात्कार होने वाले। हमारी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें अर्थात ये आंखें नहीं खाली, सूक्ष्म चक्षु। आज का है, मैं तुम्हें ज्ञान के चक्षु देता हूं। तुम्हारे पास क्या थे? अज्ञान के चक्षु। मैं तुम्हें चक्षु देने आया हूं। चक्षु अर्थात आंखें नहीं, चक्षु अर्थात नजर, दृष्टि, दृष्टिकोण। चक्षु अर्थात तीसरा नेत्र देने आया हूं। यहां से देखो, यहां से देखना बंद करना और यहां से देखना। कोई आए तो उसको ऐसे देखना। बोला यहां से देखने का अभ्यास चालू है तो ऐसे ही देखा जाएगा। यहां से तो ऐसे देखते हैं, यहां से ऐसे देखना है, ताकि पूछे ना क्या देख रहा है तो बताएंगे हम तीसरे नेत्र से आत्मा देख रहे हैं। तो चौथा काम। पांचवा, वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे वो जमी महके वो सजर महके, अर्थात जमीन और सजर पेड़ अर्थात सारा विश्व। चौथा है सारा विश्व या कल्प वृक्ष, सारी दुनिया, सारी कायनात महक रही है और वो काम हमें करना है। मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें जा रही है, महक रही है सारा विश्व। या वो जब जमीन पर आएगा आज शाम को, तो सबसे पहले तो डायमंड हॉल, सारे सेवा केंद्र, सारा विश्व, ऑफिस जहां बाबा के बच्चे काम करते हैं, वो सारा महक रहा है, पहला। दूसरा, मेरी सारी दिनचर्या महक रही है। तीसरा, याद, दिलो जहन महक रहा है। उसके बाद में नजर, सारी दृष्टियां पवित्र हो रही है, प्योर विजन, पवित्र दृष्टि। शरीर को देखने की इच्छा ही खत्म हो गई है, इच्छा ही नहीं है, दिल नहीं होती है शरीर को देखूं, किसी भी तरह का शरीर देखते हुए भी नहीं देख रहा हूं, केवल आत्माएं दिखाई दे रही है बस। और पांचवा, वो जमीन महके वो सजर महके, ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि, संपूर्ण वसुंधरा, सकल जगत महक रहा है उसके आने से। तो ये 5 चीजों का अभ्यास सारे दिन भर भी करना है और जब शाम को बाबा के सामने बैठेंगे तो भी करना है। सुगंध का सागर आया है, महक का सागर आया है, ओशन ऑफ फ्रेग्रेंस आया है। सारी दुनिया फ्रेग्रेंट, सारी दुनिया सुरभित, पुष्पित, सुवासित, सौरभित हो रही है। सब जगह ये सुगंध महक रही है और ये रूहानी खुशबू है। खुशबू का अर्थ क्या बताया? प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, वैराग। हमारे हृदय में वैराग की खुशबू आ रही है। हृदय जो राग में भरा बसा है। उस दिन स्लोगन था, महीन और आकर्षण करने वाले धागे। कौन से धागे? महीन और आकर्षण करने वाले धागे। क्या स्लोगन क्या था? ज्ञानी तो आत्मा वो है। और धनवान कौन है? कौन धनवान परसों था? कौन है धनवान?
कदम कदम में पदम की कमाई करते हैं, वो धनवान। आज कौन है? और कल का स्लोगन क्या था? सेवा करो पर व्यर्थ क्या? व्यर्थ पर अटेंशन। कल, आज। तो पांचों काम करने आज: घर, दिनचर्या, हृदय, दृष्टि और जगत। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे और सोचेंगे कि बाबा आ गया है और उसकी खुशबू से मेरा हृदय, मेरा लौकिक घर, मधुबन, सारा विश्व